Assalamu alaikum. First of all, I would like to congratulate all of you that you are joining this workshop. This is very important thing that you have come here to see and to learn. सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जिंदगी में ये होता है कि आप एक्सेप्ट करें कि हमने ये चीज़ सीखनी है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करें. Knowledge is not power. Knowledge is potential of power. Implementation is power. Action is power. Action beats daily knowledge. Action beats daily knowledge. Now, what I'm going to teach you here is basically action, how to act and learn. गोल सेटिंग की वर्कशॉप्स होती रहती है, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते. The most important thing is how you learn and how you act. If you don't act on this after this workshop, then this workshop becomes useless. The only way this workshop is useful is that after this, you start working on your goals. पर इससे पहले मैं इस बात को एक एस्टेब्लिश करना चाहूँगा कि गोल सेटिंग है क्या और गोल सेटिंग ज़रूरी क्या है? गोल्स क्या है? एक माँ का ये गोल हो सकता है कि वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करे। गोल क्या है? एक बाप का गोल हो सकता है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह उनकी ज़रूरियात पूरी करे। एक डॉक्टर का गोल हो सकता है कि वो अपने डेथ रेट को डिक्रीज़ करे, कैंसर का इलाज निकाले। एक स्टूडेंट का गोल हो सकता है कि वो क्लास में टॉप आए। एक एथलीट का गोल हो सकता है कि वो कैसे नंबर 1 आ सकता है। एक स्पोर्ट्समैन का गोल हो सकता है कैसे वो अपनी टीम को नंबर 1 लेके जा सकता है। एक पॉलिटिशियन का गोल हो सकता है कैसे वो अपने मुल्क को आगे ले जा सकता है। गोल सेटिंग हर लेवल में, हर उम्र में हो सकती है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ गोल सेटिंग करना, उसको फॉलो ऑन करना और डेली गोल सेटिंग करना. गोल सेटिंग्स 2 टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग. लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग को हम कहते हैं ड्रीम्स. एक मिथ है जिसे कहते हैं विदाउट ड्रीम्स पीपल परसिस्ट. इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स यू कांट लिव. एक रिसर्च की गई थी एमआईटी में और हार्वर्ड में साइमल्टेनियसली 1980s के अंदर. उन्होंने क्या किया था, कुछ स्टूडेंट्स को लिया और जैसे ही वो सोते उनकी ड्रीम्स देखना शुरू होते, उनको ड्रीम्स नज़र आती, उन्हें उठा देते. फिर वो सोते, फिर उनको ड्रीम्स आती, फिर उनको उठा देते. कुछ दिन उन लोगों ने ये प्रोसेस किया तो वो लोग उनके अंदर उनका जो करैक्टर है वो चेंज होना शुरू हो गया, परेशान होना शुरू हो गए कि उनको समझ नहीं आ रही था अब हम क्या करें, कैसे करें? दैट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. लेकिन फिर क्या किया गया, इसी वक़्त इस एक्सपेरिमेंट को कैंसल कर दिया गया क्योंकि लोगों की एंग्ज़ायटी बढ़ रही थी, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वो लाइफ़ को कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें. इस एक्सपेरिमेंट से इस बात का प्रूफ हो गया है कि विदाउट गोल्स, विदाउट ड्रीम्स हमारी लाइफ़ बेकार हो जाती है. तो ड्रीम्स होती है लॉन्ग टर्म गोल्स. आपकी ड्रीम क्या हो सकती है? यू वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. आपकी गोल भी हो सकता है कि एक साल का गोल हो सकता है, यू वांट टू बी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. लेकिन होता क्या, मोस्टली पीपल overestimate what they can achieve in 1 year. People overestimate what they can achieve in 1 year and they usually underestimate what they can achieve in 10 years. हमेशा जब भी आप अपने लॉन्ग टर्म्स गोल रखें, लाइक यू वांट टू बिकम 10 millionaires, billionaire, at least have a span of 10 years. At least have a span of 10 years. क्यों? लाइफ इज नॉट a radical change. अगर आपके पास कोई लॉटरी जीत जाते हैं या आप एथलीट हैं, 4-5 मिलियन आपने एक गेम में कमा लिए हैं, तो इट इज़ बेसिकली वेरी डिफिकल्ट कि आप उस पैसे को अपने पास रख सकें. इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं होता कि आपने कितना कमाया, इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपने अपने पास कितना रखा है. तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप इस वर्कशॉप में आए. सो लेट्स गेट टू द बिज़नेस. गोल सेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? गोल्स लिखना. गोल्स कुछ भी हो सकते हैं. लाइक हमने अपने कल की वर्कशॉप में ये बात की थी कि एनीथिंग कैन बी योर गोल. फॉर 30 सेकंड जस्ट इमेजिन दैट अल्लाह ताला ने, खुदा, भगवान, जो भी आप उसे कहें, दिस इज़ आपको फुल पावर दे दी है कि आप अपनी लाइफ का फेथ लिख सकते हैं. अपने गोल्स लिखें. क्या गोल्स होंगे? इफ देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन यू, तो क्या गोल्स होंगे? क्या चूज़ करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ गुड कार? वुड यू लाइक टू हैव अ सिटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी? वुड यू लाइक टू हैव अ बिग हाउस? 1 कनाल, 2 कनाल, 5 कनाल का? क्या आप चाहेंगे कि बीच का घर हो? क्या आप चाहेंगे लंबी छुट्टियाँ ले सकें? क्या कोई आइडियल जॉब है? क्या कोई खूबसूरत लड़की है जिससे आप शादी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, सीएसएस का मेबी एग्ज़ाम क्लियर कर जाएँ? क्या आपकी ड्रीम है? क्या आप चाहते हैं? राइट इट डाउन. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यू राइट योर गोल डाउन. राइट योर गोल डाउन. आपका गोल ये भी हो सकता है कि यू वांट टू लूज़ वेट
You want to win a competition. That's it. Next write goal. Competition, weight loss, and keep writing, keep writing. At least for 1 or 2 minutes, keep writing. Don't stop. Let your mind flow. Let the energy flow. Don't stop. The most important thing is you don't stop. Keep your mind writing. Keep your mind writing. At least for 90 seconds, keep on writing. तो द फर्स्ट टाइम जब आप ये करेंगे तो आप लोग रुक जाएंगे 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड के बाद आप सोचना शुरू हो जाएंगे अब मुझे और क्या चाहिए प्रॉब्लम इज वी डोंट आस्क वी डोंट आस्क इफ वी डोंट आस्क वी कांट गेट क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोगों को आंसर्स आते हैं answers are only reserved for the people who ask questions if we don't ask questions we cannot get the answer it is simple as this so keep on writing keep on writing keep on writing okay ये था हमारा स्टेप वन क्या था हम यहाँ लिखते जाएं स्टेप वन इज राइट डाउन योर गोल्स राइट let me move this write your goals अच्छा अब गोल लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या है राइट डेट्स विद द गोल आपने अपने गोल्स लिखे हैं 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल उनके ऊपर ईयर मार्क करें और डेट लिखे डेट वो लिखे जिस दिन आप चाहते हैं वो गोल विजुअलाइज हो वो गोल रियलाइज हो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लूज द वेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू कैन राइट लाइक 31st March sorry 31st December 2018 and if you want to win a competition by the end of March for example 2019 का वर्ल्ड कप आ रहा है तो हम चाहते हैं कि हम जीत जाएं अगर आप पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हैं और आप ये चाहते हैं कि आप वर्ल्ड कप जीत जाए तो आप क्या लिखें वर्ल्ड कप की जो भी फाइनल की डेट है आप वो डेट लिख सकते हैं दैट्स इट 31st March 2019 इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेट लिखें वेरी इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ क्यों जब आप डेट लिखते हैं तो आपका माइंड सारा का सारा उस डेट पे फोकस हो जाता है और एक एनर्जी जो है एक एनर्जी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है कॉज एंड इफेक्ट की एनर्जी वो इस पर वर्क करना शुरू हो जाती है कि हाउ यू विल अचीव दिस अगेन हाउ यू कैन अचीव दिस विल कम लेटर बट एटलीस्ट स्टार्ट हैविंग अ विश 97% लोग अपने गोल्स लिखते नहीं हैं और जो 97% लोग गोल लिखते नहीं है वो अचीव ही नहीं करते हाउ कैन यू गेट अ डायरेक्शन विदाउट हैविंग प्रॉपरली some लोग so some people says that goals are not important we have that in our mind we have that in our mind thing is if you start building a house अगर आपने कोई भी घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप ये कहेंगे किसी बिल्डर के पास जाएंगे कि जो नक्शा है ना वो मेरे दिमाग में है नहीं you will make a blueprint of that similarly अगर आप एक घर बगैर किसी ब्लूप्रिंट के नहीं बना सकते तो आप अपनी लाइफ विदाउट एनी मैप कैसे कर सकते हैं गोल सेटिंग इज बेसिकली दैट थिंग जो कि आपको मैप देगा कि आपने अपनी लाइफ कैसे बनानी है सो हमने वो डेट लिख लिया उसके बाद हम लोगों ने लिखना है जितने भी आपके गोल्स हैं 10 15 20 आई वांट कि आप उनमें से 3 गोल्स सेलेक्ट करें टॉप 3 गोल्स टॉप 3 गोल्स और उन गोल्स की जो ड्यूरेशन है मैक्सिमम 1 ईयर होनी चाहिए 1 ईयर से ज्यादा ड्यूरेशन का फायदा कोई नहीं if you have long term goals like if you want to become billionaire break it down अगर आप 10 साल में बिलियनियर बनना चाहते हैं तो उसका मतलब एटलीस्ट 2 सालों में आपको मिलियनियर होना चाहिए 1 साल में आपके पास 500,000 रुपीज 5 लाख रुपया होना चाहिए तो राइट इट डाउन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 1 ईयर आपका पास इतना होना चाहिए अगर आप आपका वेट है 30 kg तो राइट इट डाउन के 1 साल में आप 30 kg लूज करना चाहते हैं सॉरी 1 साल में आप इतना वेट लूज करना चाहते हैं वो लिखें हाउ विल कम लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ ये लिखें कि आप इतना चाहते हैं कि इतना आपका अचीव हो जाए